सऊदी अरब महिला अधिकारों पर सबसे अधिक प्रतिबंध लगाने वाले देशों में से एक है। विश्व आर्थिक मंच के विश्व लिंग भेद सूचकांक में शामिल 144 देशों में इसका स्थान 138वां है। ऐसी कई चीजें हैं जो इस रूढ़िवाद देश में महिलाएं आज भी नहीं कर सकती हैं, और इसी सऊदी की रहने वाली है लुज़ैन अल हथलोल, जिन्हें कथित तौर पर आतंकवाद के खिलाफ बनाए गए कानून के तहत सोमवार को करीब 6 साल जेल की सजा सुनाई गई। क्या है पूरा वाकया, चलिए बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं शाइना शर्मा और आप सब देख रहे हैं न्यूज नंबर। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. लुज़ैन उन महिलाओं में से हैं जो पुरुष और महिला दोनों बराबर समझती है। वो सोचती है उनका सामाजिक और राजनीतिक दर्जा भी एक बराबर होना चाहिए। लेकिन सऊदी अरब उन देशों में से है जो महिलाओं को कैद में रखता है और पवित्र मानने का ढोंग करता है, और इसी के सहारे महिलाओं पर लगी 100 पाबंदियों को जस्टिफाई करता है, कट्टरपंथियों के हिसाब से चलता है, और इन्हीं पाबंदियों पर आवाज उठाती थी लुज़ैन। और इसी एक्टिविज्म के चलते 2013 में लोगों ने उनका नाम जाना। महिलाओं के हकों के लिए संघर्ष कर रही लुज़ैन को बदले में मिली जेल की हवा। इससे पहले भी लुज़ैन के साथ सऊदी में बहुत बुरा व्यवहार किया गया है। कैसे? किक नाम का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां सऊदी की युवा महिलाएं एक दूसरे से कनेक्ट होने लगी। इन्होंने तय किया कि सऊदी में महिलाओं के गाड़ी चलाने पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई जाए, और इसी निश्चय के तहत 23 अक्टूबर 2013 को 24 साल की लुज़ैन अपने पिता की गाड़ी ड्राइव करके एयरपोर्ट से घर पहुंची और ड्राइविंग करते हुए तस्वीर खींची, जिसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। सऊदी की कई महिलाओं ने इस मुहिम में हिस्सा लिया और इस मूवमेंट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी सुर्खियां बटोरी। इसी के तहत लुज़ैन को पहचान मिली और इस एक्टिविज्म की 3 मुख्य मांगे थी। पहली, महिलाओं को ड्राइविंग करने का अधिकार मिले। दूसरा, सऊदी में लागू मेल गार्जियन सिस्टम यानी महिलाओं पर जबरदस्ती पुरुषों के फैसले थोपने का अधिकार खत्म हो और महिलाएं अपनी जिंदगी के अहम फैसले खुद ले सके। और तीसरा, घरेलू हिंसा की शिकार हुई महिलाओं को न्याय मिले। लेकिन जिस लुज़ैन ने महिलाओं के हकों के लिए ये एक्टिविज्म जारी किया था, उनके साहस का नतीजा ये हुआ कि 2014 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 73 दिन उन्हें जेल में रखा गया और फिर रिहा कर दिया गया, और रिहा होने के बाद भी उन्होंने अपना एक्टिविज्म जारी रखा। 2015 में सऊदी में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। पावर कॉरिडोर में एंट्री हुई मोहम्मद बिन सलमान की। मोहम्मद अपनी एक ऐसी छवि बनाना चाहते थे जो वेस्ट के मुल्क के लोगों को काफ़ी पसंद आए। मोहम्मद को अच्छे से पता था कि अगर तरक्की करनी है तो महिलाओं की मुहिम का थोड़ा सा साथ देना होगा। ऐसे में सितंबर 2017 में सऊदी ने ऐलान किया कि जून 2018 से महिलाओं की ड्राइविंग पर लगा बैन खत्म हो जाएगा। ये लुज़ैन जैसी महिला एक्टिविस्ट की बड़ी जीत थी, लेकिन मोहम्मद ये लाइमलाइट शेयर नहीं करना चाहते थे। उनके फैसले को महिलाओं के मूवमेंट की कामयाबी समझा जाना सऊदी में पॉलिटिकल एक्टिविज्म को बढ़ावा देता। मोहम्मद नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, इसलिए जैसे ही ड्राइविंग बैन खत्म करने का ऐलान हुआ, उसी दिन सऊदी ने लुज़ैन से संपर्क किया और उन्हें इस फैसले पर कोई भी टिप्पणी करने के लिए मना किया। तब लुज़ैन अबू धाबी में थी, लेकिन लुज़ैन ने मना करने के बावजूद अपनी जीत की खुशी को 2 अक्षरों में शेयर किया और लिखा अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ऊपर वाले का शुक्रिया। सऊदी राष्ट्रशाही को इस ट्वीट में अपनी अवहेलना नजर आई और इल्ज़ाम है कि मार्च 2018 में सऊदी के निर्देश पर अबू धाबी की पुलिस ने लुज़ैन को गिरफ्तार कर सऊदी भेज दिया। सऊदी की एक सीक्रेट जेल में लुज़ैन को रखा गया और उसे जमकर टॉर्चर किया गया। कुछ दिनों के बाद रिहाई मिली और देश न छोड़ने की हिदायत दी गई। फिर बिना वारंट, बिना आरोप के मई 2018 में उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, दोबारा जेल भेज दिया गया, जहां लुज़ैन के साथ ज्यादती हुई और शारीरिक शोषण किया गया। 10 महीनों तक लुज़ैन की गिरफ्तारी कहीं भी दर्ज नहीं की गई और मार्च 2019 में जाकर उन्हें पहली दफा अदालत में पेश किया गया और उन पर कड़े आरोप लगाए गए, जैसे सऊदी राजशाही के विरुद्ध साजिश, लोगों को किंगडम के खिलाफ भड़काना। दूसरा आरोप, उन महिलाओं के अधिकारों के नाम पर हंगामा करना जो पहले ही महिलाओं को मिल चुके हैं। तीसरा आरोप, दुश्मन देशों का एजेंडा चलाना और उनके लिए जासूसी करना, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संपर्क करना। इसके अलावा भी कई बेतुके आरोप लुज़ैन पर लगाए गए और 28 दिसंबर को सऊदी की एक टेररिज्म कोर्ट ने लुज़ैन को आतंकवादी दोषी पाया है। कहा कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थी। उन्हें 5 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। सरकारी मीडिया के अनुसार कई दक्षिणपंथी समूह
और अमेरिकी सांसदों समेत यूरोपीय संघ के सांसद इस फैसले की आलोचना कर चुके हैं। देखा जाए, हमारे देश में महिलाएं संघर्ष कर रही हैं और उन्हें पूरी तरह से आज़ादी दी गई है, लेकिन सऊदी की महिला अपने हकों के लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकती, अपनी खुशी भी जाहिर नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती है तो उनका भी हाल ऐसा ही होता है जैसा लुज़ैन के साथ हुआ।